मैं फोर्सेस को ये बात कहना चाहता हूँ, आप हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बने, आप रास्ते से हट जाएं। ये शेलिंग इसको आप छोड़ दें, हमें अपने शहर के अंदर दाखिल होने दें, जहाँ लाखों की तादाद में जहाँ आवाम मौजूद है, जहाँ हम कोई तसादम नहीं चाहते, हम कोई नुकसान नहीं चाहते। लिहाजा आप बैक करो, आप पीछे हट जाओ, आप रास्ते खाली करो हमारे लिए। हम कोई दहशत कोशिश के सामने रखना चाह रहा हूँ, बहुत बातों बना क्या हमारा ढाका आवाम का आपसे वादा है, हम झूठे नहीं हैं, हम मक्कार नहीं हैं कि किसी को धोखा दे के मारें। हम आपको टाइम देंगे, आप चले गए रास्ते से साइड पे हट गए, हमारे ऊपर शेलिंग नहीं करें, आप कोई फायर नहीं करें, जहां से कोई गड़बड़ नहीं होगी। पूरे वसूख के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम आपके साथ कोई झगड़ा है ही नहीं है। हमारा झगड़ा जहाँ के जो हुक्मरान हैं उनके साथ है। हजारा अगर आप समझते हो, आप इंसानियत के ऊपर यकीन रखते हो, आप मजहब के ऊपर यकीन रखते हो, आप हमारे हम मजहब हो, आप हमारे तबके में से हो, आप भी मेहनत कश भाई हो, जो हुक्मरानों ने आपको हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 30 मिनट का हम आपको वक्त देते हैं हमारी तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। कश्मीर में हालात मज़ीद सख्त और ख़राब हो गए। अवाम और वहाँ की फोर्सेज आमने सामने आकर खड़ी होगी। अवाम ने हाथों में डंडे उठाकर वाज़ेह अल्फाज में ऐलान कर दिया और कहा कि आपके पास सिर्फ 20 मिनट हैं, रास्ते से हट जाएं, वरना हालात के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। हमें रोकने की कोशिश मत करें, हम पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जिन्होंने हमारे हकूक़ को ज़ब्त कर लिया है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। के साथ चलते हो, उनका ख्याल रखना है। अगर कोई जख्मी हो जाता है, किसी को शल लग जाता है, उसका ख्याल रखना है। लेकिन सारे एक तो वो होंगे जो उसको रेस्क्यू करेंगे। अगर कोई शहीद हो जाता है, अगर हम में से कोई शहीद हो जाता है, मुझ में से कोई शहीद हो जाता है, पीछे नहीं हटना, उसको रेस्क्यू करना है। चंद साथी उसको रेस्क्यू करेंगे, बाकी सारे आगे बढ़ेंगे। कोई परवाह नहीं कर रही किसी कौन मेंबर की लाश कितनी है, किसी आम आदमी की लाश कितनी है, किसी की परवाह नहीं कर रही, आगे बढ़ना है। लेकिन डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है, कोई तोड़ना नहीं है, आहिस्ता चलना है, कोई जल्दी नहीं कर रही, पैदल चलना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बुजुर्ग हमारे साथ होंगे, थक जाएंगे, मरीज होंगे, इसलिए आहिस्ता चलना है, कोई दौड़ना नहीं है। कोई और जो लोग आगे होंगे, जो जिम्मेदारान आगे होंगे, उनसे आगे होने की कोशिश नहीं कर रही, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही। कोशिश करेंगे कि अनाउंसमेंट की गाड़ी आगे हो, लेकिन अगर ना भी हो सकी, कोशिश करनी है कि अनाउंसमेंट की गाड़ी की आपने सारों ने पीछे रहना है, लेकिन आहिस्ता चलना है, दूसरों का ख्याल रखना है, एक दूसरे का हर लिहाज से ख्याल रखना है। दूसरी बात, एक और बात कि सारे लोग नियत कर लें, अपने दिलों के अंदर नियत कर लें कि हम जो जा रहे हैं मजलूमाना अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी को मारने की गर्ज से नहीं जा रहे, हम किसी इंसान का खून बहाने की गरज से, बहाने की इरादे से आगे नहीं बढ़ रहे। सब इरादा करते हैं कि हम किसी पे ना पहल करेंगे, ना किसी का खून बहाने का दिल के अंदर अज़म रखते हैं, ना किसी का खून बहाने का दिल के अंदर कोई इरादा रखते हैं। सारे अज़म करते हैं, हम अपने सीने पेश करने जा रहे हैं, नते जा रहे हैं। और दूसरा, कल भी कहा था, कोई शख्स वेपन साथ ना रखे। हमारी पुरअमन जदोजहद है, ये पुरअमन जदोजहद है जो हजरत उस्मान
रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे यकीन रखता है, जिसका ईमान शोदा करबला पे जिसका ईमान है, तो फिर वो मजलूमाना अंदाज में आगे बढ़े। कोई वेपन, कोई पिस्टल, कोई क्लैशनकोव अगर कोई उठा के आपके साथ चलता है, वो आपकी तरीका हामी नहीं हो सकता। उसको रोकिएगा, उससे बंदूक लीजिएगा, वो आपकी तरीका साथी नहीं होगा। वो जज्बात में करता है, किसी टेंशन के जरिए करता है, जिस तरह भी करता है, आपने उसको रोकना है, वो हमारी तरीका ऐसा नहीं होगा। और बात खामोशी अख्तियार कीजिए कि कल एक वाकया पेश आया। कल शाम को हमने ये ऐसे जज्बों को शिकस्त देने की बात करते हैं, ऐसे जज्बों को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं और हम पे इल्जामात लगा रहे हैं। कल हमने, ये सारों को पता होना चाहिए कि कल शाम हमने मदरसे के अंदर जितने भी सिक्योरिटी एहलकार जिन्होंने पिछले 50-51 दिनों से अपनी खिदमत सर अंजाम दी, रातों को जागे, पैरों पे, यहाँ पे, हर जगह सैकड़ों की तादाद में वो सिक्योरिटी के एहलकार जो मीरपुर डिवीजन और पुंछ डिवीजन से थे, उन सारों को हमने इकट्ठा किया। एक तो उनको शुक्रिया अदा कर रहे थे, कुछ हदायत, कुछ गुजारिशात उनसे कर रहे थे, तो एक वाकया पेश आया। मैं बड़ी तहतमंदी के साथ गुजारिश करूंगा आपसे कि ये जज्बे दुनिया की किसी कौम के अंदर नहीं है कि हमारे एक ताजर, खाईगला के ताजर इफ्तिखार अनाज साहब, उनके भाई होते हैं जफर अनाज साहब, अबू धाबी के अंदर होते हैं, उन्होंने 1 लाख रुपया डोनेट किया। किसके लिए? तहरीक के लिए नहीं। उन्होंने हदायत जारी की कि ये जो सिक्योरिटी एहलकार है, हमारे जो SOPs जो कुछ कल भी बयान किए, आज भी बयान कर देता हूं कि यहां से जब हम चलेंगे, एक तो ये जो आपके यहां पे मेजबान थे मुफ्ती मौलाना यासिर साहब, उनकी तरफ से बड़ी दर्दमंदी के साथ आप सारे अहबाब से बहुत बड़ी कुर्बानी की है। ये जो सामने मदरसा है, बहुत बड़ी कुर्बानी की है मुफ्ती साहब ने, उनकी तरफ से माजरत, वो आप सारों से माजरत भी कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमें नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। कश्मीर की आवाम इस वक्त सड़कों पर है और एक ही मुतालबा कर रही है कि हमारे हक हमें दिए जाएं। कश्मीरी आवाम ने फैसला कर लिया है कि अब किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं दिया जाता। कश्मीर की आवाम ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि उस वक्त तक पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमें हमारे हकूक़ नहीं मिलते।